संगम नगरी प्रयागराज की पहचान जहां एक तरफ विश्व प्रसिद्ध संगम से होती है, वहीं इस शहर की दूसरी पहचान इलाहाबादी लाल सुर्ख सेब या अमरूदों से भी है। यहाँ पैदा होने वाला अमरूद बाहर से सेब की तरह सुर्ख लाल दिखता है, तो वहीं सफेद प्रजाति का सफेदा अमरूद जो अपने खास मुलायम और मिठास के लिए जाना जाता है। जिले के मुख्य उद्यान अधीक्षक कृष्ण मोहन चौधरी के मुताबिक इलाहाबादी अमरूद की विशेषता गंगा यमुना नदी के बीच के दो आबा क्षेत्र के खास मानक वाली मिट्टी है, जिसकी वजह से यहाँ का अमरूद सेब की तरह लाल होने के साथ खूब मीठा होता है। इस बार भी ठंड बढ़ने के साथ ही बाजार में इलाहाबादी अमरूद ने दस्तक दे दी है। बाजार में इलाहाबादी अमरूद के आने से अमरूद प्रेमियों से दुकानें गुलजार होने लगी हैं। वहीं इस अमरूद के कदरदानों का कहना है कि उन्हें हर साल इंतजार रहता है अपने इलाहाबादी अमरूद का। इस साल काम और देर से हुई बरसात की वजह से अमरूद की फसल की पैदावार थोड़ी कम है और देर से बाजार में आई है। संगम नगरी प्रयागराज में पैदा होने वाला इलाहाबादी अमरूद देश और दुनिया में अपने लाल रंग और मिठास की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है। इलाहाबादी अमरूद प्रयागराज के अलावा बाहर कहीं नहीं पैदा होता है। लाल रंग का दिखने और स्वाद में मीठा होने की वजह से इस अमरूद की डिमांड देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। प्रयागराज में बिकने वाले इस अमरूद को लोग खरीदकर दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को भी भेजते हैं। यही नहीं, बहुत से लोग इस अमरूद को उपहार के रूप में भी देते हैं। बाजार में इन सामान्य इलाहाबादी अमरूद की कीमत 40 रुपए प्रति किलो से लेकर सुर्ख और सफेद अमरूद 140 रुपए किलो तक बिक रहा है। इलाहाबादी अमरूद प्रेमियों का कहना है कि ठंड के इस मौसम में अगर अमरूद खाने को ना मिले तो खाना हजम नहीं होता है। कश्मीरी सेब की तरह लाल सेब या अमरूद का इंतजार हमें हमेशा रहता है। आइए सुनते हैं अमरूद के शौकीन मुख्तार आलम का इलाहाबादी अमरूद पर क्या कुछ कहना है। इलाहाबाद का सवाल है और अमरूद का, तो इलाहाबाद का नाम अमरूद के नाम से जाना जाता है। बाज़ारों में बिकता है इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी अमरूद, और लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं। और रही अमरूद की बात, तो इस तरह की जो मिट्टी यहाँ पर है और जिस तरह से निकलता है, उपजाऊ है, वो कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा आपको। और ये सेब की तरह से माना जाता है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये सेब से आगे है और कश्मीरी सेब इसके सामने फेल है। तो आप लोग को इंतजार रहता है हर साल? इंतज़ार ही नहीं, अगर ये खाने को ना मिले तो खाना हजम नहीं होता। इसी के साथ अमरूद विक्रेता तीरथ राज सोनकर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ का सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा डिमांडेड बाहर से लाल वाला सुरखा है। और तो यहाँ कई किस्म का अमरूद आ रहा है, अंदर से लाल आ रहा है, ये सुरखा आ रहा है, सफ़ेदा आ रहा है, बाहर भी यहाँ अमरूद आ रहा है, एमपी छत्तीसगढ़ कई जगह से आता है, लेकिन बिकता सभी है यहाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ सुरखा का है, इलाहाबादी अमरूद का। क्या कीमत चल रही है इस समय? तो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक सुरखा बिक रहा है और सफ़ेदा बिक रहा है 40, 50, 60, जैसा जो अमरूद है, जैसी क्वालिटी है वैसे बिक रहा है। बाहर भी जा रहा है? हाँ, बाहर जा रहा है। बाहरी लोग यहाँ ज़्यादा भेज रहे हैं, यहाँ के लोग तो बहुत कम खाते हैं। बाहरी का ज़्यादा डिमांड है इसका। पूरे देश में सबसे ज़्यादा डिमांड सुरखा का है। वहीं प्रयागराज के अमरूद की प्रजातियों पर मुख्य उद्यान विशेषज्ञ कृष्ण मोहन चौधरी का कहना है कि प्रयागराज में गंगा यमुना के बीच का जो दोआबा का इलाका है, जहां के तकरीबन 40 ऐसे गांव हैं, जहां के इलाके में पैदा होने वाले अमरूद सुर्ख लाल प्रजाति का सेबिया और सफेद रंग का सफेदा अमरूद काफी मीठा होता है। उनके मुताबिक गंगा यमुना के दोआबा इलाके के बीच की धरती में पानी का स्तर नीचे है और बरसात बहुत ज्यादा न होने की वजह से अमरूद की विशेष प्रजाति पैदा होती है। इसी के साथ आइए आपको सुनवाते हैं मुख्य उद्यान विशेषज्ञ कृष्ण मोहन चौधरी का प्रयागराज के अमरूद की प्रजातियों पर क्या कुछ कहना है। देखें, जो इलाहाबाद है, ये यहाँ से एक वैरायटी निकली इलाहाबाद सफ़ेदा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और उसके बीज मुलायम होने की वजह से जनता में बहुत ज़्यादा ये पसंद की गई। इसीलिए इलाहाबाद अमरूद के नाम पर बहुत प्रसिद्ध जगह है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन और जलवायु दोनों इस अमरूद के लिए बहुत ही अच्छी है।
और यहाँ का जो अमरूद था वो विश्व में प्रसिद्ध था इलाहाबादी सफ़ेदा के नाम से। उसी से एक वैरायटी और निकली जो लाल रंग की थी, जिस पर ऊपर से लाल रंग आ गया, उसको सेविया के नाम से जानते हैं। ये पूरे इंडिया में केवल इलाहाबाद में होती है ऊपर से लाल अमरूद, और बहुत सेंट इसमें होता है, बहुत सुबास होता है, खाने में अच्छी होती है। इधर इसका चूँकि पहले से उत्पादन बहुत अच्छा होता था, जैसे जैसे समय बदलता गया उसी के अनुसार इसमें चैलेंजेस आते गए, और कुछ पहले बरसात टाइम से होती थी तो इसमें जो ठंडी वाली फसल है वो अच्छे टाइम से आ जाती थी। लेकिन जिस तरह से बरसात 2 साल से देर से हो रही है, जुलाई में बरसात देर से हुई, तो फसल भी चूँकि जैसे ही बरसात होती है नए कल्ले आते हैं और नए कल्ले पर फूल आता है, तब वो फसल जाके अक्टूबर में पकती है, अक्टूबर नवंबर में। लेकिन जैसे ही वो जुलाई से देर से फसल और क्या नाम बरसात आती है तो हमारी फसल भी देर हो जाती है, और वही वजह है कि इस साल जो है बरसात देर से होने से फसल ज़रा सा देर हो गई है। लेकिन फसल बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा मार्केट में है, और इसकी डिमांड बहुत अच्छा आज भी लोकल मार्केट में है। इसकी 80 से 100 रुपया लाल वाले अमरूद की बाज़ार भाव है, और 40 से 50 रुपया सफ़ेदा का है। यहाँ से बहुत अच्छी डिमांड है। यहाँ से सफ़ेदा जो है कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली यहाँ से व्यापारी ले जाते हैं, वहाँ बेचते हैं। सरकार के तरफ से इस अमरूद को विकास के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक जो हमारे अमरूद अनुत्पादक हो गए हैं उनको जो है उनके बाग का मेंटेनेंस कैसे किया जाए वो योजना चल रही है। दूसरी बात, इस अमरूद को अच्छे क्वालिटी का कैसे पैदा किया जाए उस पर भी सरकार काम कर रही है। कि जिस तरह से अमरूद देखें कि अगर उसको हम फ्रूट जो है बैगिंग करते हैं, फ्रूट बैगिंग से एक एक जो है फल को अगर हम ढक देते हैं हम बैग से, तो हमारे बहुत उम्दा क्वालिटी का सफ़ेद और चमकदार अमरूद पैदा होता है, जिसका बाज़ार भाव बहुत ही अच्छा होता है। उसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है, जिससे बाज़ार में अच्छा रेट मिलने से किसान की आमदनी भी बढ़ रही है। दूसरे तरफ इसमें जो बीमारियां लग रही हैं उसके लिए भी जो है सरकार के द्वारा जो हमारा फेरोमोन ट्रैप किसानों को जागरूक करते हुए दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त भी हम लोग यहाँ जो है कोशिश कर रहे हैं कि अमरूद की अल्ट्रा हाई डेंसिटी बागवानी किसान करें, जिससे वह कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आमदनी प्राप्त हो, जिससे उसकी समृद्धि हो सके। इसी के साथ आइए आपको सुनवाते हैं यूपी के स्टेट हार्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन के डायरेक्टर आर.डी. सिंह का इन इलाहाबादी अमरूदों पर क्या कुछ कहना है। सर, पिछले 4 सालों से इसमें ऐसी बीमारियां आ गई हैं, एक उकठा रोग है इसमें, और वो हमारे उत्पादन को काफ़ी घटा दिया है। इसके पहले 4 साल के पहले हम लोगों ने इसको फ्रांस भेजा था, दुबई जाता था और बड़ा अच्छा रेट मिलता था। अभी हम लोग सरकार से, अपने डिपार्टमेंट से हम लोग निवेदन किए हैं, अभी इसका इलाज चल रहा है। अब बहुत से किसान इसको उखाड़ते जा रहे हैं हम लोग, और नए नए बाग अभी काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं और लगा भी रहे लोग, और उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में सुधार होगा। ये लाल के बारे में जरा बताओ। ये सुरखा एप्पल कलर गुआवा है, वर्ल्ड फेमस है सर। ये एप्पल कलर गुआवा है ये जी। तो इसका रंग क्यों कितना और ज़्यादा? अभी जैसे जैसे ठंडी पड़ेगा वैसे वैसे और कलर आएगा इसका, एकदम रेड हो जाएगा। और अभी इसको ले जाएंगे ख़राब हो जाएगा। जैसे जैसे ठंडी ज़्यादा पड़ेगी ये और ठोस हो जाएगा। आप इसको 4-5 दिन रख सकते हैं, मिठास भी बढ़ेगी और मिठास भी इसकी बढ़ जाएगी। प्रयागराज के सेबिया और अन्य प्रजाति के अमरूदों को एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाने के लिए भी सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अमरूद की बेहतर क्वालिटी तैयार करने के लिए बाग में लगे अमरूदों को फ्रूट बैगिंग के जरिए पैक किया जा रहा है। फ्रूट बैगिंग के जरिए अमरूद का रंग ज्यादा सफेद और ज्यादा चमकदार होगा। वहीं अमरूद की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही किसानों को अमरूद की ज्यादा पैदावार के लिए अल्ट्रा डेंसिटी फार्मिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे कि किसान कम जगह में ज्यादा अमरूद की पैदावार कर सकेंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। इलाहाबादी अमरूदों की खासियत को और करीब से जानने के लिए देखिए सहारा समय संवाददाता छत्रपति शिवाजी की ये खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज की पहचान न केवल संगम और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है, बल्कि ये इलाहाबादी सेबिया अमरूद से भी है।
और जाड़े आते ही सेबिया अमरूद को लेकर के ख़रीदारों की जो है ये कतार आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर कोई इसे ख़रीदने के लिए लालायित रहता है, इंतज़ार रहता है कि कब जाड़े का सीज़न आए और इलाहाबाद की जो पहचान है इलाहाबादी अमरूद उसे वो ख़रीद पाएँ और अपने मित्रों को भेज पाए। लेकिन इस वर्ष फसल थोड़ी कमज़ोर है और इसके कारण आवक में कमी आई है। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये लाल जो है और लाल होता जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबादी अमरूद जो है, जो सेबिया अमरूद है, इसे बचाने की ज़रूरत है। छत्रपति शिवाजी, सहारा समय, प्रयागराज।